हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। भूगोल में हम कल तक का पढ़ा दिए थे, आइस टोपोग्राफी बता दिए थे, यानी बर्फ से बनने वाली स्थलाकृति के बारे में बता दिए थे और तट वगैरह जो होते हैं उसके बारे में बता दिए थे। अच्छा, इससे पहले क्या, उससे पहले हम बताए थे समुद्र द्वारा बनने वाली स्थलाकृति। जो समुद्र था उसके द्वारा जो स्थल भाग पे बन रही थी स्थलाकृति, उसके बारे में बताए थे। अच्छा, जो समुद्र होगा उसकी गहराई में भी कहीं ना कहीं स्थल होगा ना, वहाँ भी तो टोपोग्राफी बनेगी। ऐसा तो है नहीं खाली समुद्र से स्थल भाग पे बनेगी टोपोग्राफी। समुद्र के अंदर भी तो स्थल वाला भाग होगा, अंदर भी तो जमीन होगी, टेढ़ी टाढ़ी होगी, वही वो क्या, वो भी तो टोपोग्राफी बनेगी ना। तो अब देखते हैं कि समुद्र के अंदर टोपोग्राफी कैसे कैसे बन जाती है। ठीक है, जो अब देख चलिए बनाते हैं पहले हम समुद्र के अंदर का भाग। जैसे ये मान लेते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ सब ये सब क्या है, ये सब पानी भरा है। ये सब क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है। अच्छा, समुद्र का ये समुद्र है ना, इसमें पानी भरा हुआ, इसके नीचे भी तो स्थल भाग होगा ना। ये सब क्या है, नीचे जमीन से टोपोग्राफी बन रही है। ये ऊपर वाले भाग पे, यहाँ पे ये तल होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नाव वगैरह कोई चला करती है। जैसे ये नाव वगैरह है, ये नाव वगैरह है, यहाँ यहाँ सब क्या नाव वगैरह चला करती है, चला करती। समुद्र के तल पे क्या नाव वगैरह चला करती है। ये सब क्या पानी भरा हुआ है। ठीक है। इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इसको जहाँ नाव वगैरह चला करती है, ये क्या होता है, हमारा तल होता है। समझे। अब समुद्र के ऊपर पानी भरा है ऊपर तक, लेकिन नीचे क्या है, नीचे तो स्थल भाग है, नीचे तो जमीन है ना। कहीं गड्ढा है, कहीं खाई बनी है, कहीं कुछ तो। ये क्या एक तरीके की टोपोग्राफी ही तो बन रही है ना। समझे, स्थलाकृति तो बन रही है, उबड़ खाबड़ आकृति ही तो बन रही है ना। ऊपर वाले भाग को क्या कह देते हैं, तल कह देते हैं। तो ऊपर वाले भाग को तल कहते हैं, तो ये नीचे वाला भाग क्या होगा फिर। ऊपर वाले भाग को तो तल कह दिए, नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, नीतल कह देते हैं। तल तो हर कोई जानता है, जहाँ पानी भरा रहता है वो उसका तल होता है। बोला जाता है समुद्र तल से ऊंचाई, तो तल क्या है, यही जो पानी भरा होता है समुद्र में, वही क्या हो गया उसका तल। और जब नीचे है और नीचे वाला तल है, तो इसीलिए इसको क्या बोले, नीतल। क्यों, क्योंकि ये नीचे है और क्या है, तल है, समुद्र का ही है, लेकिन नीचे वाला तल है, तो इसको क्या बोल दिया, नीतल बोल दिया। ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, इसको एक तो बोल दिए, क्या बोल दिए, नीतल बोल दिए। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको दूसरा और भी कुछ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं नीतल को, बेंथिक बोल देते हैं। बेंथिक बोल दिया जाता है इसी नीतल को। समझे, ऊपर वाला क्या हो गया, हमारा तल हो गया, जहां क्या जहाज वगैरह, बड़े बड़े पानी वाले जहाज सब जलते रहते हैं। ठीक है। उसके नीचे वाले भाग को क्या कह दिए, नीतल बोल दिए। ठीक, उसी को क्या बोल देते हैं, बेंथिक। पूछा जाता है क्वेश्चन कि बेंथिक में पाए जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं। क्या, जब बेंथिक में पाए जाते हैं जीव तो उनको क्या कहते हैं। जैसे यहाँ कोई मछली है, या बेंथिक, ये कोई मछली है। ठीक है। ये क्या है, नीचे है, नीतल में है ना। ये मछली तैर रही है, कहाँ है, नीतल में, हवेल मछली है, समझो। तो इसको क्या बोला जाएगा, ये जीव ही तो है एक तरीके से। तो इसको क्या बोला जाएगा, पाया कहाँ जा रहा है, बेंथिक में पाया जा रहा है, तो इन जीवों को क्या कहेंगे, बेंथिक जीव बोल देते हैं। क्या, बेंथिक जीव। पूछा जाता है समुद्र की गहराई या फिर बेंथिक में पाए जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, बेंथिक जीव कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं ये सीधे डायरेक्ट सीधा खड़ा ही चाक से आ गया है और नीचे समुद्र बन गया। ये यहाँ से बना होगा, पहले क्या होगा, यहाँ पे सब स्थल भाग है, यहाँ सब क्या रहते हैं लोग। मान लो ये गोवा वाला ब्रिज है, गोवा वाला ब्रिज से ज़्यादा लोग परिचित है ना। तो ये क्या है, गोवा वाला ब्रिज है। समझे, यहाँ सब क्या, यहाँ तक क्या पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या सब पानी भरा हुआ है, यहाँ क्या ये स्थल भाग है, यहाँ सब रहते हैं। ठीक, इतना अंदर ये गहराई में जाके ये क्या हो गया, नीतल हो गया। और नीतल में क्या जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको क्या कहेंगे, बेंथिक जीव बोल देते हैं। इसी को क्या, नीतल को ही क्या बेंथिक बोल देते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति जाता है, जब जब कोई जो लोग जाते हैं, जीवों का क्या बेंथिक जीव बोल दिए। अच्छा, जब यहाँ क्या है, यहाँ स्थल भाग है। ठीक है।
जब ये स्थल भाग है, स्थल भाग से ऐसा तो नहीं सीधे अचानक से सीधा आ गया क्या और सीधे खाई की तरह बन गया, नहीं। क्या हुआ, पहले यहाँ पे आया, फिर धीरे धीरे यहाँ से पानी भरना स्टार्ट हुआ। इसी को क्या बोल देते हैं, तट बोल देते हैं। जहाँ लोग क्या होते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं। यहाँ मान लिया कोई ये तैर रहा है, ये अपना हाथ ऊपर नीचे फैलाया, क्या इसमें तैर रहा है, ठीक है, ये इसमें तैर रहा है। अच्छा, क्या कोई व्यक्ति यहाँ तक आ सकता है, यहाँ क्या महासागरीय मैदान। अच्छा पहले बताते हैं इसको सबको कहते क्या क्या है, फिर आगे बात करते हैं कहाँ जा सकता है कहाँ नहीं जा सकता, ठीक है। ये वाला जो है ये तो स्थल भाग हो गया, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे यहाँ पे फिर क्या, यहाँ से पानी भरना स्टार्ट हो गया, यहाँ से पानी भरना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे पानी सब भरने लगा, ठीक है। जहाँ से पानी भरना स्टार्ट हुआ है वहाँ से लगभग मान लिया यहाँ से लगभग यहाँ तक हम तट जैसा है, ठीक है। तट वाला स्थल है ना, तो इसको क्या बोल देते हैं, मग्न तट। मग्न तट क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ये तट वाला भाग है, हल्का हल्का नीचे झुका हुआ है, ऐसा तो है नहीं। यहाँ है, यहाँ से ऐसा स्थल भाग आ रहा था, फिर यहाँ से पानी भरना शुरू हो गया, सीधे आ गया, यहाँ पानी भर गया। यहाँ क्या पहले क्या किया, हल्का सीधा आया, फिर क्या हल्का ढाल होके आया, यानी कि यहाँ से पानी भरना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ लोग आते हैं नहाया, स्विमिंग वगैरह करते रहते हैं, तो क्या तट पे ही करते हैं ना स्विमिंग। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या हो गया, मग्न तट हो गया। मग्न क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये पानी में मग्न है, समझे, और तट है तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, तट बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या हो गया, ये मग्न तट, ठीक है। फिर यहाँ से ये वाला एरिया क्या हो गया, मग्न तट हो गया। यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया क्या हो गया, मग्न ढाल हो गया। ऊपर वाला एरिया क्या हो गया, मग्न तट हो गया, नीचे वाला एरिया मग्न ढाल हो गया। यहाँ तक तो तट हो गया, फिर यहाँ से क्या सीधा ढाल आ गई है, यहाँ ये सब सीधी ढाल आ गई है, तो इसको क्या बोल दिए, इस एरिया को मग्न ढाल। ये ऊपर वाला एरिया जो तट वाला है उसको क्या बोल दिया, मग्न तट। क्यों, क्योंकि जल में मग्न है, यहीं खाली तट तक ही लोग ज़्यादा सीमित रहते हैं, यहीं पे सब कूदा कादा करते हैं तट वाले भाग में, ठीक है। जैसे मग्न कहाँ, मग्न ढाल पे आएंगे, यहाँ पे सीधे क्या नीचे अचानक से सीधा गहराई में चले जाएंगे, ठीक है, तैर नहीं पाते होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग कहाँ हैं, मग्न तट वाले क्षेत्र में रहते हैं, वहीं क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वहीं बोटिंग वगैरह करते हैं, सब नाव वगैरह चलाया करते हैं, वहीं इंजॉय करने जाते हैं तट पे, ठीक है। इसको क्या मग्न तट, फिर क्या है मग्न ढाल। अच्छा, जो मग्न ढाल है, यहाँ किसी भी प्रकार का डिपोजिशन पाया जाएगा, यानी निक्षेपण कहते हैं ना, जो कचरा उचरा ला के इकट्ठा कर देते हैं एक जगह, वो यहाँ पे पाया जाएगा मग्न ढाल पे। मग्न ढाल पे किसी भी तरीके का डिपोजिशन यानी निक्षेपण नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ सीधा ढाल है, यहाँ पे अगर किसी चीज़ का निक्षेपण करेंगे, किसी चीज़ को यहाँ डालेंगे, तो अचानक से कहाँ सीधे ये यहाँ आ जाएगा। अच्छा, इस एरिया को क्या कहते हैं, नीचे वाले एरिया को, ये देखने में मैदान की तरह लग रहा है, जैसे ऊपर स्थल भाग पे मैदान होता है, ऐसा यहाँ भी मैदान है, लेकिन ये कौन सा मैदान है, महासागर में है, इसीलिए महासागरीय मैदान हो गया। महासागरीय मैदान। सबसे पहले क्या हुआ, ये तो स्थल भाग हो गया, इसकी तो बातें ही नहीं करते हैं, ठीक है। अंदर स्थलाकृति कैसे बनते हैं, पहले क्या बना, मग्न तट बना, ठीक है। उसके बाद क्या बना, मग्न ढाल बनी। उसके बाद महासागरीय मैदान। किसी भी समुद्र का सबसे लंबा स्थल कौन सा होता है, कौन सा, महासागरीय मैदान। सबसे ज़्यादा दूर तक कौन होता है, महासागरीय मैदान होता है, ठीक है। मग्न तट या मग्न ढाल तो खत्म हो जाएगी, फिर नीचे नीचे सब क्या शुरू होता रहता है, महासागरीय मैदान ही होता है। अच्छा, ये देखो मैदान है, मैदान से भी ज़्यादा गहरे में गई है, तो इसको क्या बोल देते हैं, खाई बोल देते हैं। क्या, खाई हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई, खाई हो गई, ठीक। अब इतना लगभग समझ गए। ऊपर वाले भाग को क्या कहे, तल। नीचे आ गया तो नीतल को ही क्या बोल देते हैं, बेंथिक में पाए जाने वाले जीवों को, समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले जीवों को क्या कह देते हैं, बेंथिक जीव कहते हैं, ठीक है। अब इतना समझ गए क्या, यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले क्या बना, मग्न तट बना, फिर मग्न ढाल बना, फिर महासागरीय मैदान बना, ठीक है। फिर क्या, खाई बनी। खाई को क्या कह देते हैं, खाई को दौड़ी भी कह देते हैं, क्या,
दोड़ी। और खाई में जो खाई है ये पूरी क्या है, खाई है क्योंकि सब गहरा है, ये महासागरीय मैदान से भी ज़्यादा गहरी है। खाई का जो नीचे का स्थल है सबसे गहरा स्थल, ये वाला सबसे गहरा स्थल है ना, तो इसको क्या बोल देते हैं, चैलेंजर गर्त। खाई का सबसे गहरा स्थल कौन सा हो गया, चैलेंजर गर्त। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। पहले क्या बना, मग्न तट बना, फिर मग्न ढाल, फिर महासागरीय मैदान। अच्छा, जो पेट्रोलियम वगैरह होता है, जो समुद्र से पेट्रोलियम वगैरह सुने वगैरह, पेट्रोलियम निकाला जाता है, कहाँ कहाँ से निकाला जाता है, क्या पेट्रोलियम यहाँ से मग्न ढाल से निकल सकता है, मग्न ढाल पे तो कोई पाइप वगैरह ही नहीं डाल पाएंगे, तो कहाँ से, या तो मग्न तट से निकलता है या तो महासागरीय मैदान से निकलता है। भारत में जो पेट्रोलियम वगैरह निकलता है, जैसे मुंबई हाई में निकलता है पेट्रोलियम, कहाँ से निकलता है, कौन वाले हिस्से से, ये मग्न तट वाले हिस्से से। पूरे पेट्रोलियम का, विश्व में जितना भी पेट्रोलियम है, समझे, पूरे पेट्रोलियम का जो मग्न तट है उस पर कितना, खाली 20% पेट्रोलियम पाया जाता है। कितना, 20%। और 80% जो पेट्रोलियम है वो कहाँ, महासागरीय मैदान में पाया जाता है। जो समुद्र से पेट्रोलियम निकलता है उसमें का 20% किसमें, मग्न तट से पाया जाता है, और 80% कहाँ, महासागरीय मैदान से पाया जाता है। और भारत में जो मुंबई हाई से पेट्रोलियम निकलता है वो किससे, 20% वाले से निकलता है, समझे। एक तो ये अपने आप में कितना है, 20% है, इसी में से क्या पेट्रोलियम निकलता है भारत का। ठीक है, और जो महासागरीय मैदान है, महासागरीय मैदान में कहाँ 80% पेट्रोलियम निकलता है। ये यहाँ, ये भारत में क्या, भारत के लोग यहाँ से निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। ठीक है, जो मुंबई हाई से निकालते हैं वो कितना, 20% वाला है। थोड़ा आगे बढ़ के जाएंगे जो महासागरीय मैदान में तो 80% वाले निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी कहाँ, मुंबई हाई वगैरह जो निकलता है वो 20% वाले से निकलता है। इसको भी निकालने की दो विधियाँ होती हैं, एक ऑन शोर होती है और एक ऑफ शोर होती है। अभी बताएंगे कि ऑन शोर क्या होता है, ऑफ शोर क्या होता है, पहले इसमें देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, महासागरीय मैदान हो गया। ठीक है, किसी भी, पूछा जाता है किसी भी इस महासागर का सबसे लंबा एरिया किसका होता है, लंबा एरिया किसका, महासागरीय मैदान का होता है। मैदान ज़्यादा लंबा होगा ना, महासागरीय मैदान का एरिया सबसे ज़्यादा लंबा होगा। और ये इसी को कहा, इसमें ही खाई होती है, खाई बन गई, तो ये एक तरीके से शिला करती ही बन रही है ना, खाई बन गई। खाई में भी सबसे गहरा स्थल कौन सा है, चैलेंजर गर्त। इसकी गहराई कितनी है, चैलेंजर गर्त की कितनी है, 11.022 मीटर, कितनी है, 11.022 मीटर। ठीक है, यानी कि 11,022 मीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर, लगभग 11 किलोमीटर 22 मीटर, इतनी गहरी लंबाई। इसमें क्या है, माउंट एवरेस्ट भी अंदर आ जाएगा, समझे, इतनी गहराई है इसकी। तो इतना समझ गए। अच्छा, इसमें कटक वगैरह बनते हैं, कटक भी बनते हैं। कटक कैसे बनते हैं, कटक भी दो प्रकार के होते हैं, महासागर, क्या बोलते हैं, पर्वतों के कटक होते हैं, चट्टानों के कटक होते हैं, चट्टानों के कटक होते हैं, और दूसरे कौन से, ज्वालामुखी के कटक होते हैं। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कटक कैसे बन गया। इतना समझ गए कि ये पूछा जाता है बेंथिक में पाए जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, बेंथिक जीव कहते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे गहराई में पाए जाते हैं। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि महासागरों में सबसे गहराई में पाए जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बेंथिक जीव कहते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं, इनके पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जो ये गहराई में जीव पाए जाते हैं, इनको अगर आप यहाँ ऊपर लेके आ जाएंगे, समुद्र से बाहर निकाल देंगे, तो क्या होगा, वो उनका शरीर फट जाएगा। क्यों, क्योंकि उनको इतना प्रेशर झेलने की आदत होती है ना, कितना पानी का प्रेशर। आज जो ये चिंटू पिंटू जो यहाँ पे क्या स्विमिंग कर रहा था, ये अगर नीचे यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक क्या आ सकता है, जो भी होते हैं, जो भी इसके अंदर जाते हैं, वो सब लगा के क्या इसके अंदर जाते हैं, ऑक्सीजन वगैरह लगा के जो अंदर जाते हैं, वो कहाँ, सिर्फ इसी एरिया में सीमित रहते हैं, यहीं सब टहला करते हैं, यहाँ तक कोई नहीं आ पाता है। क्यों, क्योंकि जितना अंदर जाएंगे धीरे धीरे उनकी ऑक्सीजन तो कम होगी। ठीक है, लेकिन उनके ऊपर क्या, पानी का प्रेशर पड़ता रहेगा। ये देखिए, यहाँ आया तो इतना पानी का प्रेशर, और गहरे में जाएंगे तो इतना पानी का प्रेशर, समझे। जैसे अब तुम खड़े हो, तुम्हारे ऊपर 1 बाल्टी पानी भर के रख दिया जाए, ठीक है, तो इतना प्रेशर हो गया। फिर उसके ऊपर 2 बाल्टी रख दी जाए, फिर 1 ड्रम भर के रख दी जाए, तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। मतलब जितना पानी के अंदर जाएंगे उतना ही ऊपर से पानी का प्रेशर लगता रहेगा। तो जैसे अंदर घुसेंगे वैसे क्या, तुम्हारा शरीर पूरा फट जाएगा, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा सब क्या हो जाएगा, फट जाएगा। पता ही नहीं चलेगा किडनी किधर निकल के चली गई, गुर्दा किधर भाग रहा है, और ऐसे पकड़ेंगे, ढूंढते रहेंगे, किडनी उधर जा रही है भैया, किडनी कहाँ जा रही है मेरी। ठीक है, तो यहाँ अंदर तक नहीं जा सकते। इनको जो बड़ी बड़ी जीव जंतु होते हैं, जैसे व्हेल, ठीक है, ये सब कहाँ, नीचे रहती हैं, तो इनका इतना प्रेशर झेलने की आदत होती है। इनको बाहर, तभी देखो व्हेल मछली वगैरह को, व्हेल वगैरह होती है जो इनको बाहर निकाल दिया जाता है, तो क्या होता है, इनके शरीर में का ब्लास्ट हो जाता है,
होता है ब्लास्ट, गैस वगैरह बन जाती है तो क्या ब्लास्ट हो जाता है, समझे, उनका शरीर पूरा फट जाता है, तो उसके आसपास जितने खड़े होते हैं वो क्या मर भी सकते हैं, समझे। इसीलिए जब व्हेल मछली कहीं तट पे कहीं आई दिखाई दी, मरी भी हो, बहुत खतरनाक होती है, मरी भी हो तब भी उसके आसपास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आज जो फटी नहीं तो क्या कुछ समय बाद फटने वाली है, फट जाएगी और क्या होगा, उसके अंदर जितने भी हानिकारक गैसें सब बाहर निकलती हैं, वो एकदम ब्लास्ट जैसा होता है, समझे। ये अंदर इसीलिए रहती है क्योंकि इनको ज़्यादा प्रेशर झेलने की आदत होती है, इसी में यह क्या सर्वाइव कर पाती हैं, इसीलिए ज़्यादा बाहर नहीं आती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गहराई हो गई ना, 11 किलोमीटर अंदर गहरा, देखो ये 11 किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा गहरा। अब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इंसान चला जाता है, 3 किलोमीटर, समझ, इससे ज़्यादा नहीं जा पाता है क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर पानी का पड़ने लगता है। जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा पानी का ऊपर से क्या प्रेशर होता है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, मग्न तट पे ही रहते हैं, मग्न तट एरिया में टहलते रहते हैं, वहीं क्या होते हैं, वहीं सब नीचे सब ढूंढा करते हैं जो जो चीज़ मिलती है। यहाँ महासागरीय मैदान वाले क्षेत्र में कोई नहीं जा पाता है, ठीक है। ये अभी भी क्या सुनसान पड़ा है, खाली यहाँ से क्या पेट्रोलियम वगैरह निकाला जाता है, जाता कोई नहीं है, ठीक है। तो इसमें अभी देखते हैं कटक वगैरह कैसे बनते हैं, इसी को हम फिर से बनाते हैं, इसको थोड़ा मिटाल देते हैं। ये क्या है, ये मग्न तट मग्न ढाल बनते हुए फिर ये क्या महासागरीय मैदान, ठीक है। या फिर क्या हो गई, ये खाई हो गई, ये खाई हो गई, ये क्या हो गई, खाई हो गई, ये इसे छोटी छोटी खाई है, ये क्या समुद्र है। फिर धीरे 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 यहाँ पे फिर इसे एक तरफ से दूसरी तरफ उठाए, ठीक है। यहाँ क्या था, पानी भरा है, ये सब क्या है, ये सब महासागरीय मैदान है ना, महासागरीय मैदान। ये इधर भी क्या है, ये सब महासागरीय मैदान है, महासागरीय मैदान लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ भी पानी भरा है ना, ये सब मग्न तट हो गया, मग्न तट। ये वाला एरिया क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये सब एरिया क्या हो गया, मग्न ढाल। मग्न ढाल पे किसी भी तरीके का डिपोजिशन नहीं होता, यानी निक्षेपण नहीं होता है, ठीक है। जितना भी निक्षेपण जो भी बालू उल्लू आएगी, कंकड़ पत्थर सब कहाँ नीचे, या तो कहाँ महासागरीय मैदान पे आएगा या फिर मग्न तट पे होगा। यहाँ से पेट्रोलियम कितना निकाला जाता है, 20%। भारत में इसी 20% से निकाला जाता है, यहाँ पेट्रोलियम 80%। इसको क्या कह देते हैं, खाई, इसको या फिर क्या कहते हैं, दोड़ी। सबसे गहरा स्थल, खाई का सबसे गहरा स्थल चैलेंजर गर्त, ठीक है। ये क्या हो गया, महासागरीय मैदान। अच्छा, इन्हीं महासागरीय मैदानों में कटक वगैरह होते हैं। कटक क्या होते हैं, जैसे ये है, यहाँ क्या कोई एक चोटी तरीके की उठ गई, ये क्या हो गया, कटक हो गया, ज़्यादा लंबा कर दिए। ये क्या, ये सब क्या बने हैं, ये सब कटक बन गए। यहाँ से अच्छा क्या निकल रही, ये बहुत से बड़े बड़े क्या जहाज वगैरह होते हैं, इसे जहाज होते हैं ना, ये जहाज चल रहे हैं, ये जहाज चल रहे हैं, नीचे क्या निकले हैं, कटक। कहीं कहीं कटक क्या, कहीं कहीं कटक क्या तल से ऊपर निकल आते हैं, ये देखिए कटक निकले, ये कटक निकला है, ठीक है। कहीं कहीं कटक क्या है, समुद्र के अंदर ही रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या बाहर निकल आते हैं। जो बाहर निकल आते हैं उनको कटक नहीं, उनको क्या बोल देते हैं, समुद्री चोटी बोल देते हैं। इन्हीं को क्या द्वीप बोल देते हैं बहुत लोग, लेकिन ये द्वीप नहीं होते। द्वीप क्या होते हैं, द्वीप वो होते हैं जो जिसमें मग्न तट बने, मग्न ढाल बने, फिर क्या बने, महासागरीय मैदान बने, इस तरीके से क्या है, तब वो द्वीप होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एकदम तो सीधा खड़ा है, कहाँ यहाँ मग्न तट मग्न ढाल वगैरह कुछ बना है, नहीं बना है, तो ये सीधा खड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, समुद्री, इसको चोटी बोल देते हैं। ये क्या बोल देते हैं, समुद्री चोटी। और ये है क्या,
कटक हैं, ठीक है। अब कटक भी कितने, 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। कटक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्या, चट्टानों के कटक, एक क्या होता है, ज्वालामुखी के कटक होते हैं। क्या हो गया, एक तो चट्टानों के कटक हो गए, कहीं कहीं देखे हो चट्टाने वगैरह, चट्टानों के कटक सीधे सीधे निकल आते हैं, ठीक है। कहीं क्या होता है, ज्वालामुखी अंदर, यहाँ भी तो ज्वालामुखी है, यहाँ भी तो फट रहे हैं ज्वालामुखी समुद्र के अंदर। जैसे ज्वालामुखी फटते हैं वो क्या, सब उस पर क्या लावा जमता रहता है, जमता रहता है। इसके तराव पर होता रहा लावा, लावा होता रहा, धीरे धीरे क्या ये कटक का रूप ले लिए, कटक का रूप ले लिए, फिर इसमें और लावा जमता रहा, तो ये कहाँ समुद्री चोटी बन गई, ठीक है। अब जो जहाज वगैरह आते हैं तो वो पहले से उनको देखना पड़ता है कि कहीं यहाँ आसपास कटक वगैरह तो नहीं है। अगर कहीं समुद्र आ रहे, पता चले कटक ये इतना लंबा है, यहाँ तक समुद्र है, यहाँ तक ये कटक है, ठीक है, यहाँ कटक है, बाहर नहीं निकला है, बाहर निकलता तो समुद्री चोटी, बाहर निकली जो होती है वो समुद्री चोटी होती है, वो तो दिखाई देती है जहाज से, बाहर से दिखाई देगी कि यहाँ देखो समुद्री चोटी है। यहाँ जाएंगे तो लड़ जाएंगे तो जहाज गिर जाएगा। लेकिन जहाज इतना भारी होता है कि उसका आधा हिस्सा नीचे वाला तो कहाँ पानी के अंदर ही रहता है, समुद्र के अंदर रहता है, और पता चला यहाँ से जा रहा है, यहाँ कोई कटक है और इनको दिखाई नहीं दिया कि कटक है यहाँ पे, तो क्या किए, ये आज सीधे चले गए, इनको तो लगा खाली पानी है। जैसे सीधे गए तो यहाँ क्या हुआ, इससे लड़ गए, जैसे लड़े तो समुद्र क्या, जहाज क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, पूरा डूब जाएगा, नहीं डूब जाएगा, क्यों, जब इससे लड़ेंगे तो क्या होगा, जहाज पूरा डूब ही जाएगा ना। तो क्या होता है, ये पहले सब देख के रखते हैं कि कहाँ कटक है, कहाँ नहीं है, ठीक, कहाँ समुद्री चोटी है, कहाँ नहीं है, तो सब चीज़ पहले से देखी दिखाई होती है, मतलब सब रेडार वगैरह सब लगे होते हैं, उससे सब क्या है जान जाते हैं। और सब पूछा जाता है सबसे बड़ा कटक किस महासागर में है, तो कौन से, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में पूरा कटक है ऊपर से लेके नीचे तक। इसीलिए देखो टाइटैनिक कहाँ, अटलांटिक महासागर में डूब गया था अटलांटिक महासागर में। उसमें क्या है, उसमें अलग से रास्ते बनाए गए, आप किसी ऐसे तरीके से नॉर्मल जाके जहाज लेके अटलांटिक महासागर में नहीं घूम सकते, घूमेंगे तो किसी ना किसी कटक से लड़ जाएंगे। वहाँ क्या है, रास्ता बनाएगी कि आप इसी रूट से जाएंगे, अगर उस रूट को छोड़ के दूसरे रूट से गए तो कोई भरोसा नहीं कि कहाँ पे कोई कटक पड़ जाए, ठीक है। अभी बताएंगे कितना बड़ा है कटक, ठीक है। अब इसको समझ के कटक क्या होता है, ये तो एक कटक हो गया, ठीक है। जब ये बाहर निकल आया तो समुद्री चोटी, इसको क्या द्वीप नहीं कह सकते हैं, क्यों, द्वीप क्या होता है जिसमें मंगल तट बने, मंगल ढाल बने और महासागरीय मैदान बने, वो उस तरीके से जैसे ये समुद्र बनता है ना, समुद्र के अंदर क्या स्थल वाले भाग से होके क्या ये बना है, समुद्री महासागरीय मैदान वगैरह बना, इसीलिए छोटी आकार में बने, लेकिन बनेगा तो सब वही, कोई द्वीप ऐसे थोड़ी होगा सीधे निकल आएगा, ये द्वीप थोड़ी होगा, पहले ऐसे होगा, यहाँ होगा, ठीक है, ये द्वीप होगा, यहाँ इससे निकलेगा नीचे, वो क्या बन रहा है, मंगल तट बन रहा है, मंगल ढाल बन रहा है, फिर ऐसे इस तरीके से, तो इसको द्वीप कहते हैं। कोई सीधा सीधा निकल आया तो वो द्वीप थोड़ी होगा, यहाँ तक पानी भरा रहता है तो ये सब दिखाई देता है, इसे समझे, पर्वत जैसा होता है, ये क्या हो गया, द्वीप हो गया। यहाँ मंगल तट बन रहा है, मंगल ढाल बन रही है, क्या महासागरीय मैदान बन रहा है, सब बन रहा है, लेकिन ये क्या कटक में क्या होता है, सीधा सीधा निकल आता है बस, ठीक है। अच्छा, जो पेट्रोलियम होता है इसको भी निकालने की 2 तरीके होते हैं, एक तो ऑन शोर होता है, एक ऑफ शोर। जो 20% वाला होता है वो तो ऑन शोर से निकाल लिया जाता है, ठीक है। जो ऑफ शोर से कौन सा निकाला जाता है, 80% वाला। तभी देखे होंगे समुद्र में बड़े बड़े क्या ऑयल अरेंज होते हैं, किसको, ऑयल अरेंज से निकाला जाता है। देखे होंगे समुद्र में बहुत बड़े बड़े ऐसे रखे होते हैं, ये इससे निकाला कैसे जाता है, इससे ये क्या निकाला कैसे जाता है, पेट्रोलियम इससे कैसे निकाला जाएगा। जैसे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वो कंटेनर वगैरह रखे होंगे, समुद्र के बीचों बीच में देखे होंगे बहुत बड़े बड़े कंटेनर टाइप के रखे हुए आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या 2 पाइपें लगी होती है, एक पाइप इधर से लगी होती है, यहाँ महासागरीय मैदान तक गई होती है, एक इधर से पाइप लगी होती है, ठीक है। अब मान लिया ये 80% वाला पेट्रोलियम है, यहाँ सब क्या भरा है, ये पेट्रोलियम भरा है, ठीक है, 80% इधर लिख देते हैं। यहाँ सब क्या, ये पेट्रोलियम भरा है, यानी ज़मीन के अंदर भी पेट्रोलियम, ज़मीन के अंदर, यहाँ तो समुद्र है, समुद्र के अंदर क्या है, ज़मीन के अंदर क्या भरा है, सब पेट्रोलियम भरा है, ठीक है। हमको ये पेट्रोलियम निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालते हैं, इसकी एक पाइप से क्या डालते हैं, एक पाइप से इधर दबाव डालेंगे, जैसे इधर से पाइप से दबाव डालेंगे तो इसको यहाँ पेट्रोलियम में हलचल पड़ेगी, यहाँ नीचे क्या हलचल होगी, जब हलचल होगी तो इसको भागने का रास्ता चाहिए, मतलब ये आगे भागेगा, यहाँ से क्या खूब कस के प्रेशर मारते हैं यहाँ से,
वायु का प्रेशर देते हैं कस के, तो यहाँ क्या होती है, हलचल होने लगती है। इसको क्या बाहर निकलने के लिए मतलब इधर उधर भागने लगता है, तो भागता कहीं दूसरी तरफ भाग नहीं पाएगा, क्योंकि चारों तरफ इधर क्या, इधर भी बंद है इधर भी बंद है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ दूसरी एक पाइप लगा देते हैं, दूसरी पाइप लगा देते हैं, तो इसको भागने का रास्ता यही मिल जाता है। तो यहीं से क्या होने लगता है, ये भागता है, जैसे ये ऊपर आता है उसको क्या पकड़ के रख लेते हैं, समझे जी। यहाँ से प्रेशर मारते हैं, इधर से पेट्रोलियम निकलता है, भर के रख लेते हैं। यहाँ से बड़े बड़े जहाज आए, ये जहाज आए, इनमें टैंकर वगैरह रखे होते हैं, क्या इनमें टैंकरों में क्या पेट्रोलियम भर दिया जाता है। ये जहाज लेके कहाँ, ये जहाज लेके इधर चले जाते हैं, समझे, स्थल वाले भाग का। तो इसी तरीके से क्या, ये ऑफ शोर से निकाला जाता है, ये ऑयल अरेंज जिसको कहते हैं, ठीक है। इसी से निकाल लिया जाता है 80% वाले से पेट्रोलियम। ये ज़्यादातर देखे होंगे, सर्च करना ऑयल अरेंज क्या होता है, तो उसमें क्या दिखाएगा आपको, दिखाएगा क्या, ये लगे होंगे 2 पाइप होंगे या 4 होंगे, ठीक। कहीं कहीं 4 होता है, 2 से प्रेशर मारा जाता है, 2 से पेट्रोलियम निकाला जाता है। कहीं 2 होते हैं तो एक से प्रेशर मारा जाता है, दूसरे से पेट्रोलियम ऊपर भाग के आ जाता है अपने आप, ठीक है। तो इस तरीके से पेट्रोलियम निकाल लिया जाता है। इससे तो ऑन सोर्स से निकाल लिया जाता है, जो तो नीचे पास में होता है, ठीक है। तो अब आप ये समझ के कटक क्या होता है, कटक क्या होता है, ये समुद्री चोटी क्या होता है, समझे। इसको द्वीप नहीं कहेंगे, जो निकला होगा ये दिखाई द्वीप जैसा लगता है, लेकिन द्वीप नहीं कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, समुद्री चोटी कहेंगे, क्योंकि ये सीधा है। यहाँ क्या ज्वालामुखी वगैरह फटते रहते हैं, ज्वालामुखी फटे तो लावा क्या हुआ, यहाँ से धीरे धीरे आपस में जमता रहा, ऊपर ऊपर जमता रहा, तो एक स्थिति ऐसा ये क्या समुद्र के बाहर निकल गया। इसको देखना है तो सबसे जगह का है, अमेरिका का एक मोनालुआ द्वीप पड़ता है, क्या इसको देखना है तो कहाँ जा सकते हैं। जैसे अभी भी ये कटक वगैरह निकले, मैंने कहा अभी पहले, इससे पहले क्या बताया था कि सबसे बड़ा कटक कहाँ पाया जाता है, तो कौन सा, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में आपको दिखाते हैं, ये पहले समझ लिए ना, खाई दोड़ी चैलेंजर करते, इसकी गहराई कितना है, 11.022, ठीक है। कहीं कहीं 11.033 भी लिखी मिलेगी आपको, ठीक है। जो 22 ना तो 11.033 कर देंगे, ठीक है। इतना समझ गए। अब इसको मिटाते हैं, आपको बताते हैं वो कटक वगैरह। अब देखते हैं सबसे बड़ा कटक कौन सा है। जैसे हम महाद्वीप पहले देखते हैं, ये हमारा इधर कौन सा है, एशिया महाद्वीप। ये इधर कौन सा है, ये एशिया महाद्वीप। फिर क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। यही इसी से लगा का है यूरोप। इधर क्या है, उत्तरी अमेरिका। ये फिर दक्षिणी अमेरिका। इसके बीच ये जो एस आकार का महासागर है, अब जब मैप में देखेंगे तब आप, यहाँ तो मैप तो है नहीं, हमने क्या रफली ऐसे बना दिया, एक नक्शा खींच लिया। जो एस आकार का महासागर है उसको क्या बोलते हैं, अटलांटिक महासागर। इतना ऊपर से लगे नीचे तक है, ठीक है। इसी में सबसे बड़ा कटक पाया जाता है। जितना बड़ा ये ऊपर से लेके सब नीचे तक क्या है, ये इतना बड़ा कटक है। जो एस आकार का महासागर, ये पूरा क्या है, कटक है। यहाँ से यहाँ तक कटके हैं, यहाँ भी कटक निकले हैं, ऐसे ऐसे कटक निकलते रहे, यहीं सब पूरे में कटक भरे हुए हैं, ठीक है। तो जो भी जहाज वगैरह आता है उसको क्या ये सबका ध्यान रखना होता है कि कटक वगैरह तो नहीं है, उसका क्या एक रूट, अटलांटिक महासागर में रूट बना दिए गए हैं कि इसके अलावा आप दूसरी जगह से नहीं जा सकते हैं। दूसरी जगह जाएंगे तो किसी ना किसी कटक से टकरा जाएंगे, इसीलिए क्या इसका रूट बना दिया गया है, ठीक है। टाइटैनिक कहाँ है, यहीं आया था ना, इसी वजह से ये डूब गया था, ठीक है, कटक से टकरा गया था। तो सबसे बड़ा कटक कहाँ हो गया, अटलांटिक महासागर का कटक, ठीक है। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक है। इधर कौन सा, ये प्रशांत महासागर है, इधर भी क्या प्रशांत महासागर है, ठीक है। इस तरीके देखेंगे, ये हिंद महासागर है। हमको क्या पढ़ना था, ये सबसे बड़ा कटक कौन सा, अटलांटिक महासागर में है, बहुत बड़ा, सबसे ऊपर से लेके नीचे तक ये सब कटका ही कटक भरा है, ठीक है, कटक है सब। अच्छा, जो कटक क्या पानी के तल से ऊपर निकल आए हैं उसको क्या बोल देते हैं, समुद्री चोटी बोल देते हैं। जो पानी के अंदर ही रह गए उनको कटक बोल देते हैं। ऊपर निकल आए तो चोटी, उनको क्या द्वीप नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें मग्न, तट, ढाल वगैरह ये नहीं बनते हैं, ठीक है। कटक कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक चट्टानों के कटक होते हैं, दूसरी ज्वालामुखी के कटक हो सकते हैं। ज्वालामुखी से भी बन सकते हैं, कोई चट्टान वगैरह है उसके भी टूट टाट के क्या कटक बन जाते हैं, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया कटक। अच्छा, सब ये अगर ज्वालामुखी का कटक देखना हो, ठीक है, तो चले जाइए अमेरिका के, यहाँ अमेरिका है, अमेरिका का इधर पड़ता है कौन सा, अमेरिका के इधर एक पड़ेगा, अमेरिका के इधर एक पड़ता है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पे हजारों साल पहले, आज से हजारों साल पहले क्या
क्या मोनालोआ एक ज्वालामुखी था? क्या हवाई द्वीप के पास क्या था? मोनालोआ ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? इधर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे एक ज्वालामुखी था, कौन सा? मोनालोआ ज्वालामुखी। तो यहाँ क्या हुआ, ये इतना फूटा, समुद्र के अंदर था और इतना फूटता रहा आज से हजारों साल पहले, इतना फूटा कि यहाँ एक बहुत बड़ा कटक का निर्माण हो गया, समझे? तो लेकिन अब क्या है, ये समुद्री चोटी कहने लगा, इसको क्या समुद्री चोटी कहलाया जाने लगा, ठीक है? क्योंकि अब यह पानी से ऊपर निकल आया। तो यहाँ पे क्या है, कटक है। कौन सा ज्वालामुखी था? हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप पे मोनालोआ ज्वालामुखी था। इसका क्या फूटता रहा, ऐसे समुद्र के अंदर था ना, फूटता एक दिन ऐसा टाइम आ गया, ये क्या समुद्री चोटी बन गई बिल्कुल। पहले क्या समुद्री चोटी से पहले क्या कटक बना होगा, समुद्र के अंदर रहा होगा तो कटक, फिर ऊपर निकल आया तो समुद्री चोटी बन गई, ठीक है? अब ये समझ में आया क्या कौन सा है, किस द्वीप पे है? हवाई द्वीप पे है। कौन सा ज्वालामुखी? मोनालोआ ज्वालामुखी। पूछ भी लिया जाता है कि अमेरिका के हवाई द्वीप पे जो ज्वालामुखी है उसका क्या नाम है? मोनालोआ ज्वालामुखी, ठीक है? मोनालोआ ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, ठीक? ये भी पूछ लिया जाता है। कहाँ, ये कौन सी समुद्री चोटी का निर्माण कर दिया है? पहले क्या था, कटक था, आज से हजारों साल पहले फूट रहा था, ठीक है? तो इतना समझ में आ गया कि कटक क्या होता है, समुद्री चोटी क्या होती है, मोनालोआ ज्वालामुखी क्या है। तो दोस्तों अब ये आप लोग लगभग समझ गए होंगे समुद्र के अंदर स्थलाकृति कैसे बनती है, समुद्र के अंदर कैसे कैसे स्थलाकृति बनती है, ठीक है? ये सब समझ गए होंगे। अब इसके बाद थोड़ा और बताना है आपको, वो बता देते हैं। इसके बाद कौन सा, ये टोपोग्राफी पूरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद कल क्या पढ़ाएंगे? जियोलॉजी। जैसे ये देखते हैं, ये क्या है हमारा स्थल भाग, मान लो ये क्या है, स्थल भाग है, स्थल भाग है। यहाँ क्या सब पानी भरा, ये क्या है, समुद्र है, ठीक है? ये क्या भरा है, सब पानी भरा है, ठीक है? अब जब ये पानी इस स्थल भाग में पतला सा दर्रा कर देगा, मतलब एक बिल्कुल क्लिफ जैसी बना देगा, पतला दर्रा हो गया तो उसको क्या बोल देते हैं? क्लिफ बोल देते हैं। क्या बोल दिए? क्लिफ, ठीक है? अब यही दर्रा जब बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे इसको क्या, एक लंबा हो जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं? खाड़ी बोल देते हैं, खाड़ी, खाड़ी बोल देते हैं, ठीक है? ये क्या पहले क्या था, क्लिप था, मतलब हल्का पहले दरार पड़ी, ठीक, उसको क्या बोल दिया? क्लिप बोल दिया स्थल भाग पे। फिर यही दरार क्या क्या लंबा गड्ढे का रूप ले लिए, तो इसमें भी पानी सब भर जाएगा। ये भी क्या है, समुद्र यहाँ तक हो जाएगा, पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक हो जाएगा, तो इसको खाड़ी, लेकिन इसको खाड़ी बोलते हैं, ठीक? और उसके बाद जब गोल गोल बन जाए, जब कहीं यही क्या गोल गोल बिल्कुल बन जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको भी खाड़ी बोल देते हैं। यानी यू आकार का बन जाए, हल्का यू आकार का बन जाए तो इसको भी क्या बोल देते हैं? खाड़ी बोल देते हैं। लेकिन ये खाड़ी क्या है, ये खाड़ी है जो ये गल्फ खाड़ी है, इंग्लिश में इसको गल्फ बोल देते हैं, इसको बे। जैसे कहते हैं गल्फ के देश बोल देते हैं बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी कौन वाली? ये वाली है, ठीक है? देखा होगा इस तरीके से बिल्कुल खाड़ी बना है, ठीक है? भारत से लेके बंगाल के बीच में ऐसे बना है ना, तो फिर ये भारत है हमारा, इस तरीके से बना है ना, यहाँ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है? गोल गोल बना है। और ये खाड़ी कैसे है, जैसे गल्फ किसको खाड़ी बोलते हैं? गल्फ वाला खाड़ी कौन सा होता है? जैसे देखें सऊदी अरब और इराक ईरान के बीच में कौन सा बना है? ये वाला खाड़ी बना है। कौन सा? ये वाला खाड़ी बना है। जैसे इधर क्या है, ये सब इधर सऊदी अरब है और इस तरफ क्या है, ईरान वगैरह है, ठीक है? तो ये क्या है, लंबा पतला रास्ता काट दिए, तो इसको क्या बोल दिए? गल्फ। इसीलिए इसको खाड़ी के देश बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गल्फ कंट्रीज, कहते हैं गल्फ कंट्रीज में जाने वाले लोग, ठीक है? हिंदी में तो इसको भी खाड़ी बोलते हैं, इसको भी खाड़ी बोलते हैं, लेकिन ये वाला क्या है, जब लंबा लंबा हो जाए तो ये, तो इसको क्या गल्फ बोल देते हैं। जब ये गोल हो जाए हल्का तो खाबे बोल देते हैं, समझे? यू आकार का बन जाए, समझे? यू आकार का। और जब यही लंबा सा चांद के आकार का बन जाए, समझे? लंबा सा चांद के आकार का बन जाए तो इसको क्या बोल देते हैं? बाइट बोल देते हैं। जैसे बेनिन बाइट सुने हो, जैसे अफ्रीका में देखो, जैसे अफ्रीका महाद्वीप है तो बिल्कुल उसमें लंबा चांद की तरह बना है, तो उसको क्या बोल दिए? बाइट बोल दिए, ठीक है? एक तो ये क्या हो गया, जब छोटी सी हल्का दरार पड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? क्लिफ, ठीक है?
यही दरार जब बड़ी हो जाए, समझे, इसका ये वी आकार का वी लंबा गहरा गहरा रूप ले ले, लंबा लंबा हो जाए, वी गहरी हो जाए, तो इसको क्या बोल देते हैं, खाड़ी। लेकिन इंग्लिश के में क्या, गल्फ। यही जब यू आकार का बन जाए तब खाड़ी बोलते हैं, इसको खाड़ी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोल देंगे, बे। ठीक है। और ये जब चांद के आकार का बन जाए, ये देखो चांद ऐसे ही होता है ना, चांद के आकार का बना दे, यहाँ भी सब पानी भरा रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब देखे और कचरा वगैरह भी इकट्ठा होगा, ऐसा तो है नहीं, जैसे यहाँ पे कोई यहाँ पे कचरा इकट्ठा है समुद्र में, तो इस कचरे को क्या बोलते हैं, सिल्ट बोल देते हैं। ये तो हम पढ़ा चुके हैं, सिल्ट। अब यही कचरा जब यहाँ इकट्ठा हो जाए, इस तल से लग के यहाँ से बिल्कुल एक क्या, जैसे ये कचरा सब इकट्ठा हो गया, इसको क्या बोल देते हैं, ये सब कचरा इकट्ठा है यहाँ पे, इसको क्या बोल देते हैं, स्पिट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्पिट बोल देते हैं। ठीक है। अब इसको क्या बोले, क्लिप बोल दिए। ठीक है। लेकिन इसको क्या बोले, खाड़ी, इसको भी खाड़ी, लेकिन ये गल्फ खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। ठीक, बंगाल की खाड़ी इसको जैसे बोल देते हैं बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी कैसी है, यू आकार की है बिल्कुल, समझे। जब चांद के आकार का बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइट बोल देते हैं। और समुद्र में जो कचरा इकट्ठा होता है उसको क्या कहते हैं, सिल्ट कहते हैं। और जो ये कचरा बिल्कुल स्थल भाग से बिल्कुल लंबा लंबा लग जाए, कचरा सब ला ला के सब पाट दें यहाँ पे, तो स्पिट बोलते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है। अब इतना समझ गए, बाइट क्या होता है, बे क्या होता है, खाड़ी क्या होता है, स्पिट क्या होता है। ठीक है। क्लिफ क्या होता है, क्लिफ क्या होता है। ठीक है। इसको क्लिफ नहीं, क्रिक बोलते हैं शायद, सॉरी, क्लिफ बता रहे हैं, क्या, क्रिक। ये क्रेक हो गया ना, हल्का पतला सा बिल्कुल क्रेक हो गया, तो उसको क्या बोल दिया, क्रिक। ठीक है। फिर खाड़ी, ये गल्फ खाड़ी, ये बंगाल, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी। ठीक है। बंगाल की खाड़ी नहीं बोलेंगे, वो तो अलग से हो गया, लेकिन ये क्या होगा, बे बोल देते हैं, समझे। गोल गोल बन जाए मतलब यू आकार का, तो उसको वे बोल देते हैं। और जब चांद के आकार बन जाए तो उसको बाइट बोलते हैं। ये जब कचरा सीधा इकट्ठा हो जाए स्थल भाग से तो उसको स्पिट बोलते हैं, समझे। यही कचरा जब समुद्र में इकट्ठा रहे तो उसको क्या बोल देते हैं, सिल्ट बोल देते हैं। ठीक है। उम्मीद है ये सब टोपोग्राफी आपको समझ में आई होगी। ठीक है। आज ये लास्ट चैप्टर था इसका, टोपोग्राफी का। कल से क्या स्टार्ट होगा, जियोलॉजी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या, जियोग्राफी। आज हम क्या पढ़ा चुके हैं, इससे पहले क्या क्या, एस्ट्रोनॉमी पढ़ा दिए थे, अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ा दिए पूरा। उसके बाद टोपोग्राफी था, टोपोग्राफी भी आज खत्म हो गया। ठीक है। इसके बाद अब जियोलॉजी और जियोग्राफी, 2 पार्ट और बचे हैं इसके, 4 थे टोटल, अब 2 बचे हैं, 2 खत्म हो गए, 2 बचे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या, मैप एटलस वगैरह शुरू होगा। ठीक है। आपका ये जब जियोग्राफी खत्म हो जाएगा फिर आपको मैप पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर जियोलॉजी के साथ कल आते हैं, आपको मिलते हैं। ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।